नए टॉपिक का नाम है प्रीपोजिशन। नया टॉपिक प्रीपोजिशन। इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं। अब प्रीपोजिशन कहने के लिए बहुत ही छोटा सा वर्ड है, लेकिन बेस्ड ऑन दिस स्मॉलेस्ट टॉपिक फॉर अस हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन प्रिपोजिशनला काय म्हणतात? प्रिपोजिशनला म्हणतात शब्दयोगी अव्यय। योगी बाबा नाही, शब्दयोगी अव्यय म्हणजेच असते आपला प्रिपोजिशन। अगर थोड़ा सा तोड़ते हैं तो प्रीपोजिशन, पोजिशन मतलब एक जगह, प्लेस, और प्रीपोजिशन मतलब दो चीजों के बीच में लिविंग नॉन लिविंग, नॉन लिविंग लिविंग, लिविंग नॉन लिविंग, लिविंग लिविंग, लिविंग नॉन लिविंग, नॉन लिविंग नॉन लिविंग। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के रिलेशन में किस पोजीशन पर है, वो पोजीशन, वो रिलेशनशिप शो करने वाला जो वर्ड होता है उसको कहते हैं प्रीपोजिशन। Preposition is a word. Preposition is a word placed before a noun. Placed before, देखो किसके सामने आता है? Before a noun. Before a noun or a pronoun. और ये प्रोनाउन, तो नाउन के पहले आएगा, प्रोनाउन के पहले आएगा। To show in what relation the person, in what relation the person or a thing, or thing denoted by is stand, denoted by is stand। जैसे कि मैंने कहा लिविंग नॉन लिविंग, नॉन लिविंग लिविंग, दैट मीन्स पर्सन है तो लिविंग है, थिंग है तो नॉन लिविंग है। ओके, दोनों के बीच का रिलेशन। ओके, it stand in regard to, in regard to something else, to something else। कौन किसके? ओके, कौन किसके? जैसे कि इंसान, पर्सन, और सामने कोई तो भी चीज होगी। जैसे कि मैं और मेरे सामने नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग और उसके सामने मैं लिविंग हूं, बराबर। तो लिविंग के सामने अगल बगल में इधर उधर जिसके साथ उनका रिलेशनशिप हम बता रहे, या फिर कोई तो भी चीज है, नॉन लिविंग थिंग है, कुठली तरी एक वस्तू ठेवलेली आहे, ठीक आहे, आणि त्या वस्तूचा संबंध आपण दुसऱ्या सोबत ज्यावेळेस लावतो, तो संबंध दर्शाने वाला जो वर्ड रहेगा वो होता है हमारा प्रीपोजिशन। इंसान का रिलेशन किसी एक चीज के साथ या फिर किसी दूसरे इंसान के साथ जो रिलेशन मेंटेन किया जाता है, या फिर जो रिलेशन होता है, ठीक है, उस रिलेशन से शो करने वाला जो होता है वर्ड, उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। कोई एक चीज दूसरी चीज के रिलेशन में कहां पे, किस पोजीशन पर, ओके, किस प्रकार के रिलेशन में है, ये दिखाने वाला, ये एक्सप्रेस करने वाला जो वर्ड होता है उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, पहला है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम।
तो बात कर रहे थे हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की, मतलब टाइम से रिलेटेड जब भी हमें बात करना है तो ये इस प्रकार के प्रीपोजिशन का हमें यूज करना होगा इन दी सेंटेंसेस, या फिर इस प्रकार के अगर प्रीपोजिशन का यूज किया हुआ है इन दी सेंटेंस तो समझ लेना कहीं ना कहीं उस सेंटेंस के माध्यम से किसके बारे में बात की जा रही है, टाइम से रिलेटेड बात हो रही है। टाइम से रिलेटेड कौन कौन से प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, कुछ ये है, यहाँ पे लिख के देता हूं मैं आप लोगों को। ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, इन, डिड, बाय, सिंस, ड्यूरिंग, till, until, before, after, तो ये सारे रहेंगे हमारे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इनके जैसे और भी है, ठीक है, जो सिलेक्टेड हम जनरली यूज करते हैं, ज्यादातर जिनका यूज किया जाता है इन द सेंटेंसेस, तो वो ये है जो टाइम इंडिकेट करने वाले प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, जगह से रिलेटेड अगर हम बात करें, जैसे कि कहा था ना कि मैंने मेरा पेन टेबल के ऊपर रखा, मम्मी ने कपड़े प्रेस करके अलमारी में रखे। जगह, मैंने मेरी किताब बैग के अंदर में रखा, बिल्ली का बच्चा टेबल के नीचे चला गया। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं जगह की बात हो रही है। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में कौन कौन से प्रीपोजिशन आएंगे? टू, टूवर्ड्स, अक्रॉस द रोड कहते हैं, डाउन द रोड कहते हैं, अक्रॉस, डाउन, अप, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, अपवर्ड्स। तो ये जो इस प्रकार के प्रीपोजिशन है वो होते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। थर्ड इसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन में आएंगे ऑन, एट, इन, ओवर, ये सारे जो रहेंगे वो रहेंगे हमारे प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन के। among, around, between, below, under, beside, into, out, through, etc. ये है हमारे कुछ सिलेक्टेड प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन। इनके जैसे और भी है, मैं नहीं कहता हूं कि इतने ही प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन होते या फिर इतने ही कुछ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के होते, इनके जैसे और भी मिल जाएंगे सेंटेंस में। अब फोर्थ जो टाइप है वो है प्रीपोजिशन रिलेटेड टू वर्ब्स। प्रीपोजिशन रिलेटेड टू वर्ब्स, जिनको ही कहते हैं हम फ्रेजल वर्ब्स।
फोर्थ टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। ये फ्रेजल वर्ब्स मतलब क्या होता है? जो फ्रेजेस का हम यूज करते हैं इन दिस सेंटेंस। फ्रेज जिसको मराठी में वाक्यात उपयोग करा, वाक्य प्रचार लिया, तो उसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। तो वर्ब्स का यूज करके जो फ्रेज बने, वर्ब्स का यूज करके जो फ्रेज बनती है, दैट इज अवर फ्रेजल वर्ब्स। और उस फ्रेज में हम किसका यूज करेंगे? वर्ब के साथ साथ एक का प्रीपोजिशन का भी यूज करेंगे। तो इट मीन्स वो बन जाएगी हमारी फ्रेजल वर्ब, या फिर उस प्रीपोजिशन को हम कहेंगे प्रीपोजिशन रिलेटेड टू वर्ब। इस प्रीपोजिशन ने वर्ब को मदद की है एक एक फ्रेज बनाने के लिए, एक वर्बियल फ्रेज बनाने के लिए। बड़ी ऐसे होते हैं हमारे अलग अलग प्रकार के प्रीपोजिशन। एक प्रीपोजिशन जो है, ये जो फोर्थ टाइप ऑफ प्रीपोजिशन हमने देखा है, उसको हम फ्रेज में बात करेंगे, मतलब उसको फ्रेज में समझेंगे। जब यहाँ पे एग्जांपल लेंगे तो उस समय में आपको समझ जाएगा कि फ्रेजल वर्ब मतलब क्या होता है, या फिर प्रीपोजिशन रिलेटेड टू वर्ब मतलब क्या होता है, वो भी क्लियर कर दूंगा। टेंशन लेने की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। तो मैं बता रहा था कि जितने भी हमने ये कुछ एग्जांपल के तौर पर प्रीपोजिशन लिखे, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन एंड फ्रेजल वर्ब्स, तो हर एक प्रीपोजिशन जो होता है वो अलग अलग पर्पज के साथ सेंटेन्स में यूज किया जाता है। आपण शोधत राहतो, अरे सेंटेन्स बनवायचे यार, तो ऑन तर तिथं लावल्या जाते, इथे पण चालते का हे आपल्याला माहित नसते, आणि प्रीपोजिशन कुठला लावायचा आहे जोपर्यंत कन्फर्म होणार नाही तोपर्यंत आपण सेंटेन्स बनवू शकत नाही, कारण आपल्याला माहितच नसते की एका प्रीपोजिशनचा 4-2 वेगवेगळ्या कारणांसाठी वापर किया जाऊ सकते। तो वही बात हम करेंगे कि हर एक प्रीपोजिशन कितने प्रकार से, कितने प्रकार के सेंटेंस में, कितने अलग अलग पर्पजेस के साथ यूज किए जाते हैं या फिर हम कर सकते हैं। चलो प्रीपोजिशन की बात करेंगे। ऑन, ठीक है, सबसे पहला प्रीपोजिशन लेते हैं हम ऑन। डे और वीक, बिफोर डे और वीक, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन सैटरडे, ऑन संडे। हो गया दिन के पहले, वीक के पहले भी, ऑन दिस वीक, ऑन नेक्स्ट वीक हम यूज करते हैं ऑन इस प्रीपोजिशन का। देखो मतलब दिन के पहले या फिर हफ्ते के पहले, वीक के पहले जो प्रीपोजिशन हमें लगाना है वो होना चाहिए हमारा ऑन। कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे? बिफोर डे, बिफोर वीक, ऑन इस प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे। नेक्स्ट वन, अलग अलग यूज है, ये तो पहला हो गया। बिफोर डेट भी ऑन का यूज किया जाता है। कोई अगर डेट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जैसे कि आज की दो डेट है, या फिर वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री ऑन 15th of August, is it on 15th of August? Republic Day of our country in India, okay, is celebrated on 26th of January. Teachers Day in India celebrated on 5th of September, is it? तो डेट के पहले ऑन का यूज किया जाता है, ऑन इस प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ऑन एनी थिंग्स, ऑन एनीथिंग, किसी चीज के ऊपर रखा हुआ है, ये अगर हमें बताना है। जैसे कि मैंने कहा मेरा पेन जो है टेबल के ऊपर रखा हुआ है, पेन जो है टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो उस समय में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? ऑन दी टेबल, ऑन टेबल, इज इट? ऑन रोड, ऑन द फ्लोर, ऑन द टाइल्स, ऑन चेयर। तो ऑन एनीथिंग, किसी भी चीज के ऊपर अगर कोई चीज रखी हुई है तो उस समय में ऑन इस प्रीपोजिशन का हम यूज करेंगे। लेकिन देखना यह
हैं कि जो चीज हमने रखी है और जो उसके नीचे चीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ में चौक है, मैंने टेबल के ऊपर रखा है, टेबल के ऊपर, तो ये जो चौक है इसको चिपका होना चाहिए, उन दोनों के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेस से रिलेटेड हमारे पास जो है ना 3-4 ऐसे प्रीपोजिशन है। मैंने तभी कहा था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है ना प्रीपोजिशन से रिलेटेड इस प्रकार का एक पैराग्राफ भी आता है, प्रीपोजिशन आर्टिकल्स की से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो इस प्रकार से आएगा, एक पैराग्राफ रहेगा, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स रहेगी। उसमें क्या यूज करना है, यूज आर्टिकल्स ए एंड डी, कहीं पे ये लगेगा, कहीं पे एंड लगेगा, कहीं पे डी लगेगा, तो ढूंढो और लिखो। तो ये जो 3-4 ऐसे प्रीपोजिशन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं बता देता हूँ, यही आएंगे नहीं, लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। देखो ऑन है, अप है, अबो है, ओके, ओवर है, ये तीनों तो आप, ऑन मतलब ऊपर, अप मतलब ऊपर, अबो मतलब ऊपर, ओवर मतलब ऊपर, तीनों का मीनिंग लगभग सेम ही है। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो फिर क्या करेंगे, पैराग्राफ दिया हुआ जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स में इन 4 में से एक का यूज करना है, तो कैसे, कहीं भी नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे कि सेंटेंस आया है, दैट बॉय केप्ट हिज पेन फिल इन द ब्लैंक्स टेबल, यहाँ पे वो नहीं लिखेंगे, ओवर नहीं लिखेंगे, अप नहीं लिखेंगे, ऑन लिखेंगे, क्योंकि जिस चीज के ऊपर उसने पेन रखा हुआ है उसको चिपका हुआ है। ये तभी लिखेंगे जब हमें पता है कि ऑन का यूज कब होता है, क्योंकि वो लिखने की कंडीशन अलग है, एंड द सेम हियर इज डिफरेंट कंडीशन फॉर द यूज ऑफ ओवर एंड डिफरेंट कंडीशन टू यूज अप। इसलिए कहा है कि प्रीपोजिशन इतना इजी टॉपिक नहीं है, इजीली नहीं लेना है। सो ऑन एनीथिंग विदाउट अ स्पेस, विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी स्पेस और गैप, गैप नहीं होनी चाहिए, स्पेस नहीं होनी चाहिए, जैसे कि है स्पेस नहीं है, गैप भी नहीं है, स्पेस नहीं है, तो ऑन द टेबल, ऑन हेड, ऑन हियर, ऑन देयर, मतलब अलग अलग चीजें वहां पे आ जाएंगी। शी इज कमिंग ऑन ट्यूजडे, they will go on next, they will go on next week, वो अगले हफ्ते जाने वाले हैं, they will go on next week। थर्ड, I was born on 15th August, I was born on 15th August, मेरा जन्म 15 अगस्त के दिन, तो 15 अगस्त ऑन डेट के पहले, ये हो गया डेट की बात। अब एक फोर्थ जहां पे लिखा है हमने ऑन एनीथिंग विदाउट एनी गैप और स्पेस, माय फ्रेंड गिव्स हिज पेन ऑन दी बेंच, ऑन दी बेंच, तो पेन और बेंच के बीच में क्या गैप हो गया, ऐसे पेन के हवा में लटकता रहता है क्या, नहीं, उसको जाकर चिपकता है। तो इस प्रकार से जो है इस प्रीपोजिशन का यूज होता है ऑन का, 4 अलग अलग डिफरेंट पर्पजेस से ऑन दिस प्रीपोजिशन इज यूज। प्रीपोजिशन एट, ये जो प्रीपोजिशन है कहां पे यूज किया जाता है, ये प्लेस इंडिकेट करने के लिए, ओके, प्लेस इंडिकेट करने के लिए, उसके बाद टाइम इंडिकेट करने के लिए, और जो छोटा सा एरिया होता है, स्मॉल एरिया, जैसे कि विलेज, ठीक है, स्मॉल लोकेशन, इनके लिए भी एट इस प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। किसके लिए, टाइम के लिए, ओके, उसके बाद प्लेस, ओके, एंड
स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया जिसको हम कहते हैं विलेज, छोटा वाला विलेज। ओके, एवरी डे वी गेट अप एट, कितने बजे उठते हैं हम? नहीं, 6 बजे तो उठते ही नहीं है, हम उठेंगे 8 बजे 9 बजे, राजे महाराजा जैसे, बिल्कुल नहीं। 6 AM every day we get up at 6 AM। तो यहाँ पे 6 क्या है? समय है, लिखा है टाइम, तो यहाँ पे 6 के पहले लिखा है हमने एट। तो टाइम अगर हमें इंडिकेट करना है, टाइम से रिलेटेड अगर हमारी बात चल रही है और हमारे सेंटेंस में, हमारे कम्युनिकेशन में इफ वी आर मेंशनिंग एनी टाइम, टाइम अगर मेंशन किया जाता है, टाइम के बारे में बात कर रहे, बोल रहे, बोला जा रहा है, लिखा जा रहा है, तो उस समय में टाइम के पहले जो है क्या आना चाहिए? एट, ये प्रीपोजिशन का यूज होना चाहिए। अरे चलो अब हम बात करेंगे प्लेस कि किस प्रकार से प्लेस को लोकेशन लोकेट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, या फिर प्लेस के साथ भी हम एट का यूज करते हैं। He stayed at home, he stayed at home, वो घर में ही रुक गया, वो घर में ही रुक गया। कहूंगा बाहेर काऊन नाही गेलेला आहे? नाही, पोटदुखी आहे, 17 वेळा जाणे येण्याचा कार्यक्रम चालू आहे, म्हणून मुर्दाळ घरीच आहे। तो he stayed at home, कहाँ पे? घर में ही रुक गया। तो देखो प्लेस आ गई है, एक जगह का नाम है प्लेस, घर। शमशान घाट भी अगर है ना, ते सुद्धा एक ठिकाण आहे, ते पण ठिकाण आहे शमशान घाट। शमशान घाटाविषयी जरी लिहायचं असलं तर त्याच्या अगोदर आपलं जे आहे ऍट यायला पाहिजे। सो ही स्टेड ऍट होम, प्रेपोजिशन आया है ऍट। नेक्स्ट, थर्ड, they sat at the door of bus, they sat at the door of bus। तो बस का दरवाजा जो है, अब जल्दी उतरना है तो पहले स्टेशन पर ही उनको उतरना है, और पहला स्टेशन जो छोटा सा स्टेशन है वहां पे लंबे समय तक बस रुकती नहीं, इसलिए ज्याला ज्याला पहिले उतरवायचं असते तो कंडक्टर पहिले सांगते, अबे समोर बसावे म्हणते, ज्याला ज्याला उतरवायचं रे चल म्हणते, 5 मिनिटाच्या अगोदर 10 मिनिटाच्या अगोदर तो अनाउन्समेंट करून घेते, चला समोरचे स्टेशन वाले कोण आले, चला फटाफटा समोर आले, या फटाफटा, मग तिथे काय अर्धा तास बस थांबणार नाही, पूर्ण ट्रॅफिक जाम होते। म्हणून जे आहे लवकर उतरण्याच्या हेतूने आपला हा जो पॅसेंजर आहे गंगाराम भाऊ हा कुठे बसलेला आहे, जे बसचा दरवाजा आहे त्या दाराला लागून जे चेअर आहे तिथे जाऊन टपकन बसलेला आहे मांडून। सो दे सॅट ऍट दी डोर ऑफ बस। तो डोर ऑफ बस ये भी तो एक जगह है ना, जगह है, बट ठिकानी है ना, वो चेयर पर जाकर बैठ गए, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिया है प्रीपोजिशन एट। ठीक है, सामने चलते हैं। She lives at Lakhimpur। She lives at Lakhimpur in Maharashtra। She lives at लखीमपुर इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र नाम का जो स्टेट है, त्या महाराष्ट्र नावाच्या राज्यामध्ये एक छोटस गाव आहे, कसबा जिसको कहते हैं कसबा, विलेज, इसका नाम क्या है? लखीमपुर। तर ती जी मुलगी आहे जिला माझा काल भाऊ पाहासाठी गेला होता माझ्यासाठी म्हणून, त्याचं झालेलं आहे, त्याचे 2 लहान लहान लेकरं
लेकरू आहेत, ठीक आहे, वाद मिटलेला आहे. मैं माझ्यासाठी पोरगी पाहासाठी गेलेला होता लखनपुर, अरे लखीमपुर गया था. तो वो जो लड़की है कहाँ पे रहती है? लखीमपुर. ये इस प्रकार से जो है ना, ये छोटा सा विलेज है, तो विलेज के पहले आएगा एट, थर्ड रहेगा हमारा इन, ठीक है. अब ये जो थर्ड प्रीपोजिशन है, ये कहाँ पे यूज किया जाता है, कब कब इसका यूज होता है? इकडे का रे गोट्या, इकडे तीत पाहून तर घट स्थापना केलेली आहे, म्हणजे घट मांडलेला आहे, मम्मीने त्याचा दिवा विजला की काय? अबे हा दिवा विजल्यावर त्या दिव्याला काय करू? ते जोपर्यंत तेल आहे तोपर्यंत ते तर प्रकाश आहे त्याच्यात, ज्या मारला कामना धंदा. हा दिव्याकडे पहा, त्याने घराले प्रकाशमय केलेले, याला असा बनव की याचा जगात प्रकाश गेला पाहिजे, या दिव्याला थोडस तेल पाणी घाला. हे इकडे चला. थर्ड प्रीपोजिशन बघा किसके लिए यूज किया जाता है? कुछ समय के लिए, कालावधि, ड्यूरेशन, पीरियड की अगर बात कर रहे हैं तो इन आएगा. ओके. सेकंड आएगा बिफोर बिग सिटीज. अरे नेम्स ऑफ बिग सिटीज. तो इन इस प्रीपोजिशन का यूज कहाँ पे होता है? फॉर सम टाइम पीरियड बताने के लिए, बिफोर नेम्स ऑफ बिग सिटीज, और इसके साथ साथ पर्पस ऑफ इन, इसको अंडरलाइन किया है मैंने. कोई चीज कहाँ पे है ये बताने के लिए भी इन इस प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है. कौन सी चीज कहाँ पे? ओके. कोई एक चीज वहां पे है, ये मुझे बताना है, तो उस समय में इन इस प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है. कैसे देख लेते हैं. अब देखो, तीन अलग अलग तरीके से इसका यूज होता है इन इस प्रीपोजिशन का. एग्जाम्पल के द्वारा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम. फॉर सम टाइम पीरियड, कुछ समय के लिए, दैट मीन्स फॉर सम टाइम पीरियड, काही कालावधीसाठी, मर्यादित वेळेसाठी. लिमिटेड टाइम पीरियड की अगर बात चल रही है, लिमिटेड, सालों तक नहीं, सालों तक की बात नहीं, लिमिटेड टाइम पीरियड की अगर बात करते हैं, जैसे कि शादी का सीजन 2-3 महीने का, बराबर क्या नहीं, शादी का सीजन 2-3 महीने का होता है, जनवरी से लेकर को मार्च अप्रैल तक जाएगा. तो इस प्रकार से लिमिटेड पीरियड की अगर बात करते हैं तो उस समय में आएगा इन. हम बोलते हैं ना, इन समर, इन विंटर, इन दिवाली वैकेशन, तो कुछ समय है ना वहां पे, 10-15 दिनों की जो भी छुट्टी होती है, तो वो लिमिटेड टाइम पीरियड होता है. आई विल कम टू योर विलेज इन दिवाली वैकेशन, इन क्रिसमस वैकेशन, ऐसे कहते हैं. तो वही है टाइम पीरियड. कुछ समय के लिए अगर है, लिमिटेड है, सालों तक चलने वाली प्रोसेस नहीं है वो, या फिर 12 महिन्यासाठी ते वापरले जात नाही. 12 महिन्यातून फक्त काही दिवसांसाठी, काही महिन्यासाठी, लिमिटेड समय इसलिए मैंने कहा है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए. सेकंड एग्जांपल लेते हैं. क्या गया? बिफोर नेम्स ऑफ बिग सिटीज. अरे माय फ्रेंड lives in Mumbai. My friend lives in Mumbai. अब मुंबई क्या हमारे गाव खेडे जैसा है क्या? ज्या हजारो गाव खेडेच्या मिळून जी आहे एक मुंबई शहर स्थापना झालेली आहे. मुंबई आयलँड है, आयलँड, ग्रुप ऑफ आयलँड, बेटांचा समूह आहे हा मुंबई. गुगल वाचून घ्यायचं. मुंबई हे एक बेट आहे, त्याला आपण शहर म्हणतो ना, शहर, बेट है, बेट, आइलैंड, और उसके अगल बगल में और 4 आइलैंड. समझे बात? तो
वो जो मेरा दोस्त है बड़े शहर में रहता है, इन मुंबई, बड़े शहर की बात करेंगे, इन न्यूयॉर्क, इन टोक्यो, न्यूज़पेपर अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें समझ में आएगा, जो बड़े बड़े शहर के नाम होते हैं उनके पहले जो ना इन इस प्रीपोजिशन का यूज होता है। थर्ड, पर्पस ऑफ इन। पर्पस ऑफ इन मतलब कोई चीज कहीं पे रखी हुई है, ये मुझे कहना है, ये मुझे लिखना है, बताना है, तो उस समय में आएगा प्रीपोजिशन इन। वो कैसे? ये इस प्रकार से, देयर वेयर many toys in market. There were many toys in market. Okay? मार्केट में बहुत सारी टॉयज थी, खिलौने थे, ठीक आहे. तर मार्केट मध्ये म्हणजे मार्केटच्या आतमध्ये असतील ना, असं का त्याला ग्राउंड तर बनलं, बॉल कंपाऊंड बनवलेलं आहे का, त्याच्या बाहेर होते विक्रेते लोक बाहुल्या विकत? नहीं, तो जो खिलौने बेचने वाले थे वो मार्केट के लिमिटेशन के अंदर आ रहे थे, उसके एरिया के अंदर थे. मैंने कहा ना, कोई चीज कहाँ पे रखी हुई है उस प्लेस को इंडिकेट करने के पर्पज से भी इन इस प्रीपोजिशन का यूज होता है, ठीक है. तो मार्केट के अंदर में टॉयज थी. ओके, इन माय पॉकेट, इन माय पॉकेट, मेरे जेब में, इन माय बैग, इन माय कंपोस्ट बॉक्स, इन माय वाटर बॉटल. समझे? तो जगह की बात हो रही है यहाँ पे, कोई तो भी एक लोकेशन हम शो कर रहे हैं, प्लेस इंडिकेट कर रहे हैं कि कहाँ पे है, उसके अंदर उसके अंदर ले लिया है. There were many toys in market. तो इस प्रकार से इन इस प्रीपोजिशन का यूज होता है, और इस प्रकार से जो है एट इस प्रीपोजिशन का अलग अलग पर्पज से लेकर यूज किया जाता है. नेक्स्ट हमारा प्रीपोजिशन है इनटू. इनटू, ठीक है. तो ये जो प्रीपोजिशन है इनटू, तो अगर एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्टिंग हो रही है, मूवमेंट हो रही है, एका ठिकाणावरून जर दुसऱ्या ठिकाणी स्थलांतर होत असेल, माइग्रेशन अगर हो रहा है, शिफ्टिंग हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, जैसे कि मैं घर के बाहर हूं, मैं घर के अंदर गया तो मेरी जगह चेंज हो गई है, ठीक है. ये जो पेन है, ये जो चौक है, मैं बाहर से अंदर की तरफ रख रहा हूं, ठीक है. बॅगच्या आतमध्ये ठेवत आहोत आपण पुस्तका, मतलब वो किताबों की जगह चेंज हो रही है, उसको शिफ्ट किया जा रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो जब भी किसी एक चीज या फिर कोई एक इंसान एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट होने की बात हो रही है, उसके जगह चेंज होने की बात हो रही है, उसके माइग्रेशन की बात हो रही है, तो बात आएगी इनटू इस प्रीपोजिशन की, शिफ्टिंग और चेंजिंग ऑफ प्लेस, ठीक है. चेंजिंग ऑफ प्लेस या फिर शिफ्टिंग of person or things, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह. एग्जाम्पल, he jumped into river. He jumped into river. तू किनारे पर था पहिले, आहे काय, तो किनाऱ्यावर उभा होता आणि त्याच्यानंतर त्याने नदीमध्ये उडी मारली, त्याने विहिरीमध्ये उडी मारली, त्याने समुद्रात उडी मारली, ठीक है. आता नदी किंवा समुद्र ही वेगळी जगह झाली और किनारा ये अलग जगह हो गई. तो किनारे से उसकी शिफ्टिंग हो गई, उसकी जो जगह है वो चेंज हो गई है. तो बात वही किया हमने कि जब भी एक जगह से इंसान या फिर वो चीज दूसरे जगह पर माइग्रेट होती है, मूव की जाती है, शिफ्ट की जाती है, उसकी जगह चेंज की जाती है, तो वो होता है हमारा इनटू.
कीप माई कॉपी इनटू माई बैग। आता इन माई बैग अलग होता है और इनटू माई बैग अलग होता है। इनटू मतलब बाहर से वो अंदर की तरफ जा रहा है, ओके, वो बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, इनटू। और इन वो रखी गई है और बाद में बात हो रही है। पेन या फिर चौक जेब में रखा, इन माई पॉकेट, रखने के बाद, और जब हो रही है, he jumped into the river, he jumped into the river। अरे वाह, jump into the river, बाहर से अंदर के तरफ। जब कोई जा रहा है या फिर कोई चीज शिफ्ट की जा रही है तो उसको कहेंगे हम into। चलो अब नेक्स्ट हम प्रीपोजिशन की बात करते हैं। हमारा फॉर, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉर, दूसरा प्रीपोजिशन। अब इसका यूज किसके लिए होता है? एज पर मीनिंग, ओके, एज पर मीनिंग इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अर्थ के अनुसार सेंटेन्सचा अर्थ कशा पद्धतीने लागायला पाहिजे, वाचणाऱ्याला किंवा ऐकणाऱ्याला समजलं पाहिजे, अशा प्रकारचा सेंटेन्स आपण लिहू किंवा बोलू, बराबर है। नहीं तो ऐसा सेंटेंस बना दिया या फिर बोल दिया या फिर लिख दिया जिसका पढ़ने वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ते डोकं खाजून राहिला, पिसारला ते पागल कुत्र्याने चावल्यासारखा। ते म्हणते लेका सकाळीच टक्कर केली तरी केसा खाजून राहिल्या, सकाळीच टक्कर केली तरी केसा खाजून राहिलेल्या आहेत। काही या मेंढराने काय बोलला त्याच समजते, त्याचा अर्थहीन पूरा जंबलिंग वर्ड्स, जंबलिंग सेंटेंस पजल्ड है, तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो सेंटेंस में जो है, जो भी वर्ड्स का हम यूज किए हैं, if those the words are put there very systematically to make a meaningful sentence, then only the listener or the reader can get the complete meaning, fullest meaning of the sentence after listening, after reading, तब जाके उसको उसका अर्थ समझेगा, ठीक है। तो सेंटेंस में अगर सही जगह पर सही वर्ड्स का यूज किया गया है तो जाके सेंटेंस मीनिंगफुल बनेगा। तो वही मीनिंगफुल सेंटेंस को बनाने के लिए सेंटेंस का मीनिंग, ओके, सेंटेंस का मीनिंग किस प्रकार से मुझे डिलीवर करना है सामने वाले को, उसके अनुसार हम फॉर का यूज करेंगे। फॉर इस प्रीपोजिशन को हम वहां पे यूज करेंगे। बिफोर आईएनजी फॉर्म, ठीक है, बिफोर आईएनजी फॉर्म, किसका आईएनजी फॉर्म होता है? जो मेन वर्ब होता है उसका आईएनजी फॉर्म होता है, जिसको हम कहते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ओके। और उसके साथ साथ ये जो होता है ये एक सेंटेंस में यूज किया जाता है, जिस सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, हैव या फिर हैज या फिर had प्लस been प्लस ing मतलब फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। ये लो मैंने यहाँ पे लिख दिया है फोर्थ फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मतलब वो मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म में यूज किया जाएगा, लेकिन उसके पहले been और उसके पहले had, has या फिर have। मतलब ये टेंस होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस में इसका यूज किया जाएगा, फॉर इस प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा, फॉर का, ठीक है। इस प्रकार से अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर है दैट मींस परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये कौन सा रहेगा हमारा? परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट हो या फिर वो पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, तो उस समय में फॉर का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल फर्स्ट, पहले हमने लिखा है एज पर द मीनिंग, आई एम लर्निंग, आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूं ताकि कल का आने वाला दिन मेरा अच्छा हो, मेरा भविष्य अच्छा हो, मेरे बाल बच्चों की जिंदगी अच्छी हो, सुधरे, फूलो फलो बाद में भूल जाओ,
हे सर्व आहे जगामध्ये, लेकर का ठेवणार आहे का? तो मीनिंग किस प्रकार से लगाना है, किस प्रकार से मीनिंग सामने वाले को पहुंचाना है, त्याच्यासाठी जे आहे फॉर इज प्रीपोजिशन का यूज करेंगे. आई एम लर्निंग फॉर माय गुड डेज, फॉर माय ब्राइट फ्यूचर, फॉर माय सक्सेसफुल लाइफ, फॉर माय हैप्पी लाइफ, फॉर इंक्रीजिंग माय नॉलेज. इज इट? तो इस प्रकार से अर्थ के अनुसार हम फॉर का यूज करते हैं. आई एम लर्निंग फॉर गेनिंग नॉलेज. मैं सीख रहा हूँ नॉलेज सीखने के लिए, नॉलेज लेने के लिए, नॉलेज इकट्ठा करने के लिए, अपना नॉलेज की लेवल बढ़ाने के लिए. सेकंड एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर आईएनजी फॉर्म वी rushed for attending ceremony. We rushed for attending ceremony. Ceremony मतलब कोई तो प्रोग्राम, सेरेमनी मतलब कोई तो प्रोग्राम, शादी का प्रोग्राम हो, बर्बादी का प्रोग्राम हो, कुछ भी प्रोग्राम हो सकता है. तो वहां पे हम जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए, इसलिए हम भागते दौड़ते गए. रस्ट मतलब भागना. सो वी रस्ट फॉर अटेंडिंग सेरेमनी. हम जोर जोर से दौड़ते हुए गेले, धावत गेले. कशासाठी? कशाकरिता तुम्ही धावलेले? कशाकरिता? अटेंड करण्याकरिता. फॉर करिता. इज इट? So for attending ceremony. आगे ing form. My father has been waiting for an hour. My father has been waiting for an hour. मेरे पिताजी 1 घंटे से इंतजार कर रहे थे कि माया लेकरू येईल आणि माया नातूचा थोबडा पाहायला भेटील. आहे का नाही? म्हणून माया बाबाजी जे आहे 1 तासापासून वाट पाहत बसलेले होते. He has been waiting for an hour. 1 घंटे से वो इंतजार कर रहे थे. तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है been waiting for. आ गया? been waiting for.